कश्मीर में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। शादी के कई साल बीत चुके थे, पर टुनटुनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। कालू कौआ एक किसान था। वो अपने छोटे से खेत में खेती किया करता था, लेकिन ज्यादा रासायनिक खाद डालने की वजह से उसका खेत बंजर हो गया था। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू कौए से कहती है, कालू जी, मैं कब से कह रही हूँ, आप इस बंजर जमीन को बेच दीजिए और कोई दूसरा खेत खरीद लीजिए। इस खेत में अब कुछ भी नहीं उपजेगा। पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहे हो, पर अनाज का एक भी दाना नहीं उपज हुआ। समझदारी इसी में है कि हम ये खेत बेच दें। भाग्यवान, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? ये सिर्फ एक खेत का टुकड़ा नहीं, ये मेरा बेटा है। जब तक इसमें फसल उपज रहा था, हम इसकी देखभाल करते थे। अब जब ये बंजर हो गया, तो मैं इसे कैसे बेच दूं? ये मुझसे नहीं होगा। देखना, एक दिन इसी खेत में फिर से हमें अच्छी फसल मिलेगी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 99 - 1 कितने होते हैं। अब तुम अपने मन की करते हो जी, तुम्हारे मन में आएगा वही करोगी। खैर छोड़ो, घर चलो, काफी देर हो गई है। इस तरह कई दिन गुजर गए। कालू रोज अपने बंजर खेत पर जाता और उसे खेती लायक बनाने की कोशिश करता। एक दिन जब वो घर आता है तो देखता है कि टुनटुनी बिस्तर पर पड़ी थी। ऐसे क्यों बिस्तर पर पड़ी हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं जी, आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने अभी तक भोजन भी नहीं बनाया है। काश मेरी कोई बेटी होती तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो बना दिया करती। पता नहीं कब मेरी तबीयत ठीक होगी, तब तक तुम्हें और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम सुंदरी के पास चले जाओ और उससे कहकर घर के काम करने को बोल देना। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, वो घर आकर घर के काम कर दिया करेगी और रोटी भी बना दिया करेगी। कालू कौआ सुंदरी कौवी के पास जाता है। सुंदरी कौवी मालदार पक्षियों के घरों में काम किया करती थी। सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। उसने आपको घर का काम करने को बोला है। कालू भैया, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। कल जंगल में कनाज चिड़िया आई है, बेचारी को काम की जरूरत है, उसे आपके घर भेज देती हूँ। अगले दिन सुंदरी चिड़िया से कहती है, पिंकी चिड़िया, ओ पिंकी चिड़िया, तू कालू अंकल के साथ उनके घर चली जा और उनके घर का काम कर देना। इस तरह पिंकी चिड़िया कालू कौवे के घर में काम करने लगी। अचानक एक दिन तेज बारिश होने लगती है और खेत में पानी लग जाता है। खेत से पानी जब पूरी तरह से निकल जाता है, तब कालू टुनटुनी से कहता है, अरे मैं सोच रहा हूँ अपने खेत में किसी सब्जी का बीज बो दूं। पासी में खड़ी पिंकी कालू से कहती है, कालू अंकल, जब मैं कल बाजार सब्जी लेने गई थी, तब वहाँ सब्जी वाले बात कर रहे थे, इस बार बैंगन की अच्छी आमदनी होगी। आप ऐसा करें, अपने खेत में बैंगन के बीज बो दें। अरे तूने तो बहुत अच्छी बात बताई है। मैं आज ही जाकर बाजार से अच्छे किस्म के बैंगन के बीज लेकर आता हूँ। कालू कौआ अगले दिन बाजार से बैंगन के बीज खरीद कर लाता है और पिंकी के साथ मिलकर अपने खेत में बैंगन के बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में उसके खेत में बड़े बड़े बैंगन लग जाते हैं। कालू उन बैंगन को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है। पैसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुनते हो जी, मेरे दिमाग में विचार आया है, क्यों न हम पिंकी को गोद ले लें। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं और इस अनाथ को भी घर मिल जाएगा। इस तरह टुनटुनी और कालू कौआ पिंकी चिड़िया को गोद ले लेते हैं और बैंगन की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं से टुनटुनी चिड़िया आती है और कालू कौवे की जगह पर बैठ जाती है और गलती से कालू की बलि की बजाय टुनटुनी की बलि चढ़ जाती है। ये कहानी रामपुर जंगल की है, जहाँ पक्षी ही पक्षी रहती थी। वहीं पर 2 पक्के दोस्त भी रहते थे, कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं कालू कौवा बहुत ही गंदा था और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अच्छी थी।
कालू कौवा हमेशा कुछ चीज लेने के लिए बाकी पक्षियों को मार देता था। कालू कौवा एक दिन दाना लेने के लिए जंगल में निकल गया। ये चिड़िया के बच्चे, मुझे अपना दाना दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है, मैं अपना खाना खुद लाई हूँ, तुम अपना जाकर लाओ, मैं क्यों दूँ तुम्हें अपना खाना। कालू कौवा उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और उस चिड़िया के बच्चे को मार रहा होता है। तभी उसी जगह से टुनटुनी चिड़िया उड़कर जा रही होती है। वो एकदम देखती है कि कालू कौवा उस चिड़िया के बच्चे को मार रहा है। वो जल्दी से जाकर कालू कौवे को वहाँ से हटा देती है और टुनटुनी चिड़िया उसको बचा लेती है और अपने दोस्त कालू से कहती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 120 - 5 कितने होते हैं। तू कितना बदतमीज है रे कालू। हाँ, तू हर एक पक्षी को मार देता है और तू बच्चे को भी खा रहा था। हाँ तो बच्चों से मुझे क्या करना। तू कितना पत्थर दिल है रे। हाँ, तुझे इन छोटे बच्चों की मासूमियत नहीं दिख रही। नहीं, मुझे अपना पेट भरने से मतलब है, अब तू मेरा दिमाग मत खा। टुनटुनी चिड़िया हमेशा सबकी मदद करना चाहती थी और कालू हमेशा पक्षियों को मारकर अपना काम चला लेता था। एक दिन कालू एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। तभी उस पेड़ से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो? बेटा मेरी मदद करो, वो जो सामने पेड़ है ना, वो मेरी ही जड़ से निकला हुआ है और उसको किसी ने तीर मार दिया। तुम उसके पास जाकर तीर निकाल दो। मैं क्यों करूं तुम्हारा कोई काम? मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। निकाल दो बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, फिर तुम मेरी कभी भी मदद ले लेना। कालू कौवा बिना कुछ बोले वहाँ से उड़कर चला जाता है और वहीं पीछे से टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और वहीं पर आकर बैठ जाती है। पेड़ तब भी रो रहा होता है। टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है, फिर उससे पूछती है, अरे पेड़ दादा, क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रहे हो? वो जो सामने पेड़ दिख रहा है तुम्हें, वो मेरी ही जड़ से आया है और उसे किसी ने तीर मार दिया। अब उसको दर्द हो रहा है, तुम उस तीर को निकाल दो बेटा। टुनटुनी चिड़िया उस जड़ से तीर निकाल देती है और पेड़ दादा बहुत खुश हो जाते हैं। टुनटुनी तुम बहुत अच्छी हो, अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे आकर बता देना। हाँ पेड़ दादा, बिल्कुल। वहीं उस जंगल में एक तोता राजा रहता था जो सारे पक्षियों को सबको बराबर से खाना देता था, इसलिए तोते को सब बहुत मानती थी। लेकिन कालू हमेशा अपना खाना खाकर दूसरों का खाना चोरी कर लेता था और फिर उसकी शिकायत लेकर बाकी पक्षी तोते के पास जाते थे। कालू, मुझे तुम्हारी बहुत शिकायत मिली है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब एक एकांत गुफा में रहोगे और तुम्हें वहाँ कोई खाना नहीं देगा, और अगर तुमने किसी को चुराकर उसे चारा बनाया तो तुम्हें और कठिन सजा मिलेगी। कालू को तोते राजा की बात का कोई असर नहीं होता। वो वही करता है जो उसे मना किया हो। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। कालू कौवे को बहुत भूख लगती है। वो चुपचाप बाहर उड़कर शिकार पर चला जाता है ताकि तोते राजा को पता न चले। तोते राजा को ये बात फिर सुनने में आती है कि कालू ने किसी पक्षी को मारकर खा लिया है। तो तोते राजा कालू कौवे को बुलाते हैं। अब कालू, तुम्हारी ये सजा है कि तुम जैसे औरों की जान लेते हो, आज हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तोते राजा, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपसे कुछ नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, बहुत समय दे दिया हमने तुम्हें और बहुत चेतावनी भी दी, पर तुम नहीं सुधरे। अब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक राजा के पास कितनी शक्ति होती है। तोता राजा ऐलान कर देता है कि अब कालू कौवे की बलि ले ली जाए। वहीं से टुनटुनी चिड़िया आती है और कालू कौवे की जगह पर बैठ जाती है और गलती से कालू की बलि की बजाय टुनटुनी की बलि चढ़ जाती है और कालू हैरान हो जाता है कि उसे कुछ क्यों नहीं हुआ और वो अपनी बराबर में देखता है कि उसकी दोस्त मर चुकी है और बलि भी उसकी ही चढ़ चुकी थी। कालू कौवा बहुत रोता है। देख लो, तुम्हें कितना अच्छा दोस्त मिला था। उसने तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार किया था। तुम्हारी गलती बचाने के लिए उसने अपनी बलि दे दी। कालू कौवा बहुत रोता है और कुछ बोल नहीं पाता और सदमे में आ जाता है। फिर वो अपनी गुफा में जाकर वापस रहने लगता है। कालू को अपनी दोस्त टुनटुनी की बहुत याद आती है कि कैसे वो साथ में उड़ते थे और खेलते कूदते थे। इसके बाद कालू कौवे ने एक भी पक्षी की जान नहीं ली, बल्कि उनकी मदद करने लगा और बहुत ज्यादा अच्छा बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि हमारे बुरे बर्ताव से किसी दूसरे पे बुरा असर पड़े।
माँ जी कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत समय पहले अफ्रीका के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वो अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है। मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूं। अरे माँ जी, आप अपने मुँह से ये क्या अपशगुनी बातें बोल रही हैं? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं टुनटुनी बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले के यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो चैन से मर सकूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी आपको देखकर लगता है आप बस 1-2 दिनों की ही मेहमान हैं। आप ऐसा करिए, ये घर मेरे नाम कर दीजिए और जंगल के बाहर वाली जमीन टुनटुनी और कालू कौवे को दे दीजिए। लूसी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो जमीन तो बंजर है। उस जमीन पर कई सालों से खेती नहीं हुई है। तो क्या हुआ? कालू हट्टा कट्टा है, मेहनत करेगा तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। माँ जी, लूसी भाभी को जो चाहिए वो दे दीजिए। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। टुनटुनी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हारी जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और बहुओं को उनका हिस्सा देकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। टुनटुनी, ऐसा करो, तुम माँ जी को अपने साथ लेती जाओ। मुझे कुछ दिनों अपने मायके जाना है। अगर मैं चली गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर अपने मायके जाइए। मैं माँ जी का ख्याल रख लूंगी। कालू कौवा अपनी माँ और पत्नी के साथ एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं। फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैगन की खेती करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। देर करने से कोई फायदा नहीं। हम आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत का सारा कंकड़ पत्थर हटाकर उसकी सफाई करते हैं। फिर उसमें मिट्टी और खाद डालते हैं। सुनिए जी, शाम हो गई है। अब बचा हुआ काम कल करिएगा। कालू टुनटुनी चिड़िया के साथ घर आता है। माँ जी कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। दुखी मन से कालू कौवा अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। अगले दिन कालू अपने खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल लहराने लगती है। देख रही हो जी, अपने खेत में बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। कालू को वो अपने खेत से बैंगन तोड़कर शहर की मंडी में बेच देता और पैसे लाकर टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी चिड़िया, इन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख दो। मैंने एक जमीन के बारे में बात की है। जल्द ही मैं उस जमीन को खरीद लूंगा। खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया उन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख देती है। टुनटुनी और उसका पति बैंगन की खेती करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता